नमस्कार दोस्तों, सभी जियोग्राफी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भर्ती वाले विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और मैं आपके कुछ 2-4 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ फर्स्ट ग्रेड की रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स के बारे में। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन जो ग्रुप बन रहा है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और इनमें काफ़ी सारी बातें हो रही है। अब सब अपने अपने मंतव्य और कट ऑफ के बारे में अपने अपने विचार देते हैं। मैं इसी बारे में कुछ 4-5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। जो लिस्ट बनी है अभी तक, उसमें 433 लोग जुड़े हुए हैं। 433 लोगों की लिस्ट बनी है। उस लिस्ट में 130 लड़के 300 और 300 से ऊपर वाले हैं। अभी तक की बात कर रहा हूं मैं। जो 130 लड़के हैं वो 300 और उससे प्लस वाले हैं। अब उन्होंने जो नंबर बताए हैं 300 और उससे ऊपर, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन सही मान भी ले तो भी 130 लड़के बनते हैं दोस्तों। 130 लड़के 300 और उससे ऊपर वाले हैं, बाकी के लड़के उससे कम ही है। और मैं बात कर रहा हूं जनरल और ओबीसी की सीटों की, तो 200 सीटें जनरल की है दोस्तों। 793 की जो वैकेंसी है उसमें 200 सीटें जनरल की है और 116 सीटें ओबीसी की है। टोटल मिलाकर 316 सीटें बनती है। और ये 316 जो सीटें हैं जनरल और ओबीसी की, इस हिसाब से देखें तो ये 130 लड़के ज्यादा नहीं है इस लिस्ट में। हाँ, हालांकि जो लिस्ट बनी है अभी 433 लड़कों की ही बनी है, लेकिन एक बात और है दोस्तों कि जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने वाले हैं लड़के, वो अगर उनके अच्छे नंबर्स हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सभी के सभी। कुछ एक लड़कों को 10, 20, 50 को छोड़कर अधिकांश लड़के सोशल मीडिया पर एक्टिव है और वो वेट कर रहे हैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का। निश्चित रूप से उनको इंतजार है और वो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। किसी न किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी यूट्यूब पे अपनी कट ऑफ देखते हैं, किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो निश्चित रूप से सोशल मीडिया के कनेक्ट में है और अधिकांश लड़कों ने अपने नंबर बता दिए हैं दोस्तों। इस लिस्ट में 90% सिलेक्शन की दौड़ वाले लड़कों के नंबर है। मुश्किल से 10% लड़के, 10, 20, 50 लड़के, 100 लड़के भी अगर मान लो आप छूटे हुए हो, 100 लड़के भी 300 प्लस वाले छूटे हुए हो तो भी 230 ही बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट है वो कट ऑफ है, वो अधिक तो नहीं जाएगी दोस्तों। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मैंने अनुमान लगाया है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 290 तक जा सकती है। 290 प्लस, 290 से कम आने के चांसेस कम है। हालांकि कम हो सकती है, गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन 290 तक इस लिस्ट के हिसाब से। ओबीसी की कट ऑफ जो है 280 प्लस रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 275 और 80 के समथिंग रहेगी। और इसके बाद एससी की कट ऑफ 260 प्लस रह सकती है और एसटी की कट ऑफ 250 और 55 तक आ सकती है दोस्तों, इस लिस्ट के हिसाब से। क्योंकि इस लिस्ट में अधिकांश लड़के जुड़े हुए हैं जिनके नाम आ चुके हैं और कुछ एक लड़के छूट गए हैं, तो उनको भी आप जोड़ लें तो भी इतने लड़के नहीं बनते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो मेरा अनुमान है वो ये कहता है कि 290 से ऊपर तो किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जा सकती है, किसी भी कैटेगरी की। और बात करें जो एक और बात चल रही है पदों में वृद्धि की, तो दोस्तों पदों में वृद्धि का जो बात है, कुछ वैकेंसियों में सरकार ने इस साल बढ़ाए भी हैं पद, लेकिन बहुत मुश्किल होता है पदों में वृद्धि, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं जिनका रनिंग एमए चल रहा है और अभी तैयारी में लगे हुए हैं, हो सकता है आगामी तैयारियों में वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, या इस साल का पेपर बिगड़ गया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पदों में वृद्धि हो। वो ये चाहते हैं कि नई वैकेंसी आए, नई भर्ती हो। इसलिए यहाँ दो धड़े हो जाते हैं और सरकार को भी अपना वोट बैंक चाहिए होता है। इसलिए पदों में वृद्धि का मामला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो पदों में वृद्धि कर सकती है। बजट का अंतिम बजट का साल है, चुनावी साल है, तो सरकार चाहे तो
गुंजाइश है पदों में वृद्धि की और कर सकती है। पद भी खाली है, केवल परमिशन की जरूरत है वित्त विभाग से, और मिल जाए तो पदों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन चांसेज कम है दोस्तों। अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। तो रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट में यह है कि दोस्तों आरपीएससी के पास जो पेंडिंग काम था लगभग सभी विषयों के रिजल्ट, और इन्होंने इंटरव्यू वगैरह करवा लिए हैं। सबसे लंबा इंटरव्यू कॉलेज लेक्चरर का था, वो चल रहा था, पूरा हो चुका है लगभग, और आरपीएससी के पास अब ज्यादा काम नहीं बचा है। तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी करके और इसके इंटरव्यू करवाना, काउंसलिंग करवाना, यही काम मैंने इसके पास बचा है। सबसे बड़ी भर्ती आरपीएससी के पास अगर वर्तमान में अगर पड़ी है पेंडिंग तो वो फर्स्ट ग्रेड ही है। तो दोस्तों किसी भी हाल में जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और हो सकता है 20 तारीख तक इस सप्ताह में एक आध विषय का रिजल्ट आपको मिल जाए। रिजल्ट आने में हालांकि टाइम लगेगा लंबा, 2 महीने तो इन्होंने आंसर की डालने में लगा दिए हैं। तो रिजल्ट भी मान लीजिएगा आप 1-1.5 महीने से कम नहीं लगाएंगे, सभी विषयों का रिजल्ट देते देते काफी टाइम कर देंगे। लेकिन शुरुआत काफी सारे रिजल्ट आपके जनवरी में आ सकते हैं, और हो सकता है अपना जियोग्राफी का भी इसी में आ जाए, लेकिन जनवरी में रिजल्टों की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो जैसा कि मेरे विचार थे संबंधित कट ऑफ से संबंधित और पदों में वृद्धि से संबंधित और रिजल्ट से संबंधित, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, और आप कोई इस बारे में कहना चाहते हो तो निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो भी आपकी बात है, हो सकता है मेरी तरह आपके मन में भी कई सारे विचार आ रहे हैं। जो सिलेक्शन की दौड़ में लड़के हैं निश्चित रूप से उनके मन में कई सारी बातें आती है और कई तरह तरह के विचार आते हैं, और सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए ताकि हम इस रीट की तैयारी के बोझ से मुक्ति मिले। क्योंकि एक लंबी तैयारी करी लड़कों ने, कई लड़के ऐसे फोन आते हैं मेरे पास कि साल 1.5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, और अब फिर वापस रीट का पढ़ना पड़ रहा है इसके चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में। मैं खुद 290 नंबर प्लस 290 प्लस नंबर है मेरे, और मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं ताकि मुझे भी रीट का दोबारा से नहीं पढ़ना पड़े। गाइडेंस ला रखी, लेकिन मन नहीं लगता पढ़ने का। दोस्तों ये सारी बातें सभी के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। जो अच्छी रैंक में है वो न तो ये रीट का पढ़ पा रहे हैं और न रिजल्ट आ रहा है, और इस तरह से जो है किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति में बैठे हैं। तो दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से आपका रिजल्ट आए और आपको खुशखबरी मिले। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे एक अपील करूंगा निश्चित रूप से कि आपके भले ही अच्छे नंबर है, लेकिन आप रीट की तैयारी में थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं दे सको तो निश्चित रूप से थोड़ा 2-4 घंटे 5 घंटे रोज का टाइम आप दे दिया करो, ताकि जो समय की जो आपकी उपयोगिता है वो आपको मिले। और क्योंकि तैयारी हमने करी है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन वो तैयारी जो है लगभग अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किताबों को देखते रहें, समय समय पर उनको पढ़ते रहें, ताकि आने वाली रीट में इस बार इतनी भर्ती है कि भविष्य में हो सकता है कई साल तक नहीं आएगी, और पहले भी इतनी बड़ी भर्तियां बहुत कम हुई है। तो इस तरह से इस भर्ती को भी आप हाथ से न जाने दें, तैयारी में लगे रहें। इसी के साथ आपको